हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। जानेंगे यूरिक एसिड है क्या, और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको खाने की कौन सी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, यानी उनका परहेज करना चाहिए। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ओके कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर आने वाली हेल्थ रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये यूरिक एसिड है क्या। तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से हमें मिलता है। अब आपको आसान भाषा में सिंपल शब्दों में इसको समझाता हूं। हम कई तरह के खाने पीने की चीजें खाते पीते हैं। उस खाने पीने की जो चीजें हमने खाई हैं उसके डाइजेशन के बाद जो एंड रिजल्ट यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो आपका एंड में मिलता है वो है आपका यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड आपके ब्लड में होता है जो आपकी किडनी से फिल्टर होकर आपके यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिक एसिड थोड़ी बहुत मात्रा में हम सबकी बॉडी में होता है, यानी एक नॉर्मल रेंज में होता ही है। पर किसी किसी केस में होता यह है कि जब वो यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो वो अपनी नॉर्मल रेंज से बाहर हो जाता है। और जब वो बाहर हो जाएगा तो उसके हमें नुकसान ये होगा कि वो यूरिक एसिड आपके क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंट्स में जाकर जमा होने लगेगा। उससे आपके जॉइंट में सूजन आएगी, इन्फ्लामेशन होगा और गाउट की जो कंडीशन है वो बनती है। यानी जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको गाउट की प्रॉब्लम होती है। गाउट के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको खाने में क्या अवॉइड करना चाहिए। गाउट के लिए एक अलग से कंप्लीट डिटेल वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी, वो आप देख लीजिएगा, आप उसको भी समझ लीजिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए जानते हैं हमें वो खाने की कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें, अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है तो आपको बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहला है आपका मीट। मीट आपका किसी भी तरह का मीट हो, रेड मीट हो, वाइट मीट हो, या आपका कोई सी फूड हो, आपको यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपको मीट का बिल्कुल बंद कर देना होगा, क्योंकि मीट में प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में होता है और उसमें फिर यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। दूसरा प्रोडक्ट है आपका बेवरेजेस। बेवरेजेस किसी भी तरह की हो, क्योंकि बेवरेजेस में आपके शुगर और फ्रैक्टोज वगैरह होते हैं। अब वो बेवरेजेस में आपके कोला भी हो सकती है, कोई पैक आपका फ्रूट जूस भी हो सकता है, कोई आपके सोडा भी हो सकते हैं, बियर भी हो सकती है। तो इसको आपको फौरन बंद कर देना चाहिए अगर आपका यूरिक एसिड हाई आ रहा है तो। थर्ड है आपका रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आपके जो प्रोडक्ट आते हैं वो है आपका मैदा, आपकी वाइट ब्रेड, और आपके जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब इसी में आते हैं, आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में, और इनसे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। फोर्थ है आपका वेजिटेबल। वैसे तो आपको यूरिक एसिड अगर आपका हाई है तो डॉक्टर आपको वेजिटेबल सजेस्ट कर देते हैं कि आप खा सकते हैं, पर कुछ वेजिटेबल ऐसी हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है। तो वो कौन कौन सी हैं आप उनको अवॉइड कर दीजिए। जैसे आपका पालक हो गया, गोभी हो गई, अरबी हो गई, बैगन हो गया, मशरूम हो गए और फ्रेंच बीन्स वगैरह हो गई। इनको आप अवॉइड कर दीजिए, बाकी आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं। फिफ्थ है आपका दालें। दालों को भी सजेस्ट किया जाता है कि आप खा सकते हैं अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, पर दालों में भी दो तरह की दाल होती हैं, एक साबुत और एक आपकी नॉर्मल। तो साबुत दालों को अवॉइड करिए। नॉर्मल दालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हें खा सकते हैं, पर साबुत दालों को अवॉइड करिए। इसके साथ साथ आप चने और छोले को भी अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि यूरिक एसिड क्या है और उसमें आपको क्या क्या खाने की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे कल एक और नई हेल्थ रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।